हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल टेक डबल अड्डा पे। फ्रेंड, आज के वीडियो में हम भारत के राज्यों के महत्वपूर्ण उत्सव और त्योहारों को यहाँ पे कवर करेंगे। आप सबको पता है टीसीएस का ये फेवरेट टॉपिक बना है, यहाँ से क्वेश्चन जरूर आता है। साथ में अगर आपको रेलवे के ऑफिशियल पेपर, चाहे वो एनटीपीसी हो, ग्रुप डी हो, उसके साइंस, मैथ, रीजनिंग, जो भी सोल्यूशन चाहिए उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, प्लेलिस्ट पे जाइए, सबकी प्रॉपर प्लेलिस्ट बनी हुई है। आज के वीडियो में हम यहाँ पे कवर करेंगे त्यौहार को। तो सबसे पहले अगर बात करें जम्मू कश्मीर, देखिए फ्रेंड, जहाँ ज़रूरत होगी ट्रिक की वहाँ ट्रिक भी लगाएंगे और जहाँ ट्रिक की ज़रूरत नहीं है वहाँ पे ट्रिक नहीं यूज करेंगे। तो देखिए सबसे पहले है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में दो हैं, एक बंगस आवास मेला है और खीर भवानी मेला है तो बहुत जो इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए है उनको ही लिया गया है। तो जैसे यहाँ पे ट्रिक अगर आप लगाओगे जम्मू कश्मीर, तो ज से यहाँ पे ले लो जब, और मीर है, जब मैं अमीर होऊंगा, तो ज और मीर, जब मैं अमीर होऊंगा तो अपना एक बनाऊंगा बंगला, और बंगले वाले आवास पे क्या लगा देंगे अपन, मेला। ठीक, जब मैं अमीर होऊंगा तो अपना बनाएंगे बंगला और बंगले वाले आवास पे ही अपन क्या लगा देंगे, मेला। और उसी जो बंगला है, बंगले पे सबसे पहले बनाएंगे खीर, और खीर का भोग सबसे पहले किसको लगाना होता है, माँ भवानी को। तो सबसे पहले खीर का भोग कहाँ पे लगाएंगे, भवानी। तो खीर भवानी मेला हो गया, और बंगस आवास मेला कहाँ का हो गया, ये आपका जम्मू और कश्मीर का हो गया। तो जम्मू कश्मीर के आपके दो हो गए, पहला कौन सा है, बंगस आवास मेला, और दूसरा कौन सा हो गया, खीर भवानी मेला। अब इसके बाद चलते हैं अगले पे। अगला है आपका लद्दाख। तो लद्दाख में कौन सा इंपॉर्टेंट है, तो लद्दाख के अंदर आपका होता है सिंधु दर्शन। तो ये सिंधु दर्शन वाला जो है मेला लगता है, ये आपका कहाँ पे लगता है, ये आपका लद्दाख के अंदर लगता है। फिर इसके बाद है आपका उत्तराखंड। अब उत्तराखंड में देखिए, उत्तराखंड में आपका सबसे ज़्यादा क्या है, फूलों की पूरी घाटी है। उत्तराखंड के अंदर क्या है, फूलों की घाटी है, और वहाँ फूल की क्या होती है, अधिकता होती है। जब फूल की घाटी है तो सबसे ज़्यादा वहाँ फूल होंगे, तो लोग वहाँ क्या करते हैं, एक दूसरे को क्या करते हैं, फूल देते हैं। एक दूसरे को क्या देंगे, फूल देंगे। और यहाँ पे कौन सा उत्सव मनाया जाता है, त्यौहार, ये होता है फूलदेई। और यहीं पे आपको पता है उत्तराखंड में ही क्या होती है, गंगा जी का उद्गम है। तो यहाँ पे गंगा, गंगा की कश्ती, गंगा कश्ती त्यौहार भी यहीं पे मनाया जाता है, कहाँ पे, उत्तराखंड में। ठीक, उत्तराखंड के दो त्यौहार हो गए। एक तो हो गया फूलदेई, क्योंकि फूलों की घाटी है तो लोग आपस में फूल देते और लेते हैं। और दूसरा उत्तराखंड में कौन सा हो गया, गंगा कश्ती। फिर इसके बाद अगले पे चलते हैं, असम। असम आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। असम में देखिए आपके जो त्यौहार हैं, पहला तो बीजिंग हो गया। फिर इसके बाद यहाँ पे एक मेला है, अम्बुबाची मेला। अम्बुबाची मेला काफ़ी फेमस मेला है, जो कि कामाख्या मंदिर पे लगता है। कामाख्या मंदिर आपका कहाँ पे है, असम में है। और बाकी जितनी भी बिहू बिहू हैं, बिहू आपके साल में 3 बार होते हैं, उनके अलग अलग नाम है। जैसे भोगा बिहू है, ये जनवरी में, और रोंगाली बिहू है अप्रैल में, कोंगाली बिहू है, ये आपका अक्टूबर में। तो यहाँ पे ट्रिक क्या हो सकता है, जैसे असम में, असम यहाँ पे ले लो, यहाँ शाम, शाम हो गया असम से। फिर इसके बाद है, ये है बिहू। तो बिहू को हम लिखते हैं बहू। तो शाम को बहू क्या है, बीजी है। तो बीजी से क्या हो गया, बीजिंग। कहाँ बीजी है, वो गई है कामाख्या मंदिर के। और मेला कब लगता है, शाम को ही, तो वहाँ पे क्या लगा है, अम्बुबाची मेला। तो बहू बीजी है शाम को, कहाँ पे गई है, कामाख्या मंदिर, वहाँ पे लगा है अम्बुबाची मेला। ठीक, तो असम हो गया शाम, बिहू से हो गया आपका जितने भी बिहू वाले त्यौहार हैं, और बीजी से क्या हो जाएगा, बीजिंग। ठीक, और कहाँ पे बीजी है, कामाख्या मंदिर में, जहाँ पे लगा हुआ है अम्बुबाची मेला। ठीक, तो ये आपके असम के हो गए। अब इसके बाद चलते हैं अगले पे। अगला है आपका नागालैंड। नागालैंड है, नागालैंड में है आपका हार्नबिल त्यौहार और मोआसू महोत्सव। तो ये आपका काफ़ी अजीब टाइप का नाम है, लेकिन ये आपके एग्जाम में काफ़ी बार आ चुका है। मोआसू महोत्सव कहाँ पे मनाया जाता है, तो आपके पूर्वोत्तर वाले जितने भी राज्य हैं उनके महोत्सव ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि बाकी आप सबको पता रहता है नॉर्मली। और साउथ इंडिया वाले भी पूछे जाते हैं, वो भी इंपॉर्टेंट हैं। तो देखिए यहाँ पे आपका नागालैंड है, तो नागालैंड है, और ये है हार्नबिल। तो जैसे आपका लैंड है, ये है आपका लैंड। लैंड पे एक छोटा सा बच्चा मेला देख के अगर कोई आ रहा है, ठीक है, ये मेला देख के आया है और यहाँ से एक भोंपू लिया है, और भोंपू तेजी से बचाता है। तो जैसे ही भोंपू से हार्न निकलता है, ठीक है, तेजी से हार्न निकलता है, तो इस जमीन के नीचे, लैंड के नीचे क्या है, एक बिल है। बिल से क्या निकल के आता है, नाग। तो जैसे ही नाग को ये देखेगा सामने, बच्चा जैसे ही नाग को देखता है, नाग को देखते ही ये बहुत तेजी से चिल्लाता है। अब पहले बच्चे माँ चिल्लाते थे, अब बच्चे क्या चिल्लाते हैं, मॉम। छोटा सा बच्चा है, तेजी से चिल्लाता है, मॉम सूसू हो गया, मॉम सूसू हो गया।
तो देखिए सबसे पहले क्या है, नागालैंड। नाग कहाँ पे रहेगा, बिल में, तो हार्नबिल तो आपको यहीं से याद हो जाएगा। हार्नबिल आपका क्या है, नागालैंड का भी त्यौहार है। अब ये अलग अलग राज्य में ही आपके पूर्वोत्तर वाले में फैल रहा है। जैसे त्रिपुरा में पहली बार हार्नबिल त्यौहार मनाया गया और अरुणाचल प्रदेश में भी मनाया गया और इसका नाम अलग कर दिया गया, थोड़ा सा नाम इसका डिफरेंट कर दिया गया अरुणाचल प्रदेश में, उसको भी हम आगे कवर किए हैं। तो आपका नागालैंड पहला क्या बचाया, छोटा बच्चा हॉर्न बजाया, तो बिल से क्या निकला, नाग। तो हॉर्न बिल कहाँ का हो गया, नागालैंड का। फिर बच्चा जोर से चिल्लाया, क्या है, मोम सुसु हो गया, तो मो ओसु महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, आपका नागालैंड में। मो ओसु आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसको जरूर आप ध्यान रखिएगा। थोड़ा ये नाम अजीब टाइप का होता है और पूरे हिंदी में आप इसको अगर निमोनिक से बनाओगे तो आपको काफ़ी डिफिकल्ट होगा। तो यहाँ पे क्या होता है, मॉम, छोटा बच्चा चिल्ला रहा है मॉम सुसु, तो मो ओसु महोत्सव भी क्या है, आपका नागालैंड में मनाया जाता है। फिर इसके बाद आपका अगला हो गया, अगला है आपका अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में कौन सा है, एक तो है तवांग उत्सव, फिर इसके बाद है पक्के पक्का हार्नबिल। अभी हमने आपको बताया था हार्नबिल वैसे बेसिकली है नागालैंड का, पहली बार 2021 में इसको मनाया गया था त्रिपुरा के अंदर, ठीक। और अरुणाचल प्रदेश के अंदर भी इसको मनाने जाने लगा है, तो उसका नाम क्या कर दिया गया है, पक्के पक्का हार्नबिल उत्सव अब अरुणाचल प्रदेश के अंदर भी मनाया जा रहा है। और वहीं पे है तवांग, तवांग है तो एक देखिए चाइना है, चाइना के इस साइड में क्या है, ताइवान है, और चाइना के इस साइड में भारत वाला कौन सा है, आपका अरुणाचल प्रदेश। जिस तरह से चाइना के इस साइड में अरुणाचल प्रदेश है, इधर क्या है, ताइवान है, तो भारत के लिए अरुणाचल प्रदेश और ताइवान वाला सीन हो जाएगा, ठीक है। तो ये अरुणाचल प्रदेश और ताइवान को आप इस तरह भी याद कर सकते हो, अरुणाचल प्रदेश तवांग उत्सव। फिर इसके बाद है आपका मिजोरम। मिजोरम में आपका क्या है, देखिए मिजोरम में आपका आ रहा है आखिरी में रम, ये है आपका रम, और जैसे ही आप रम पियोगे वैसे ही आपकी कुटाई स्टार्ट हो जाएगी। रम और कुटाई दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं। जैसे ही आप रम पिए आपकी कुटाई स्टार्ट हो जाएगी। सिर्फ आपको रम याद रखना है, कूट याद रखना है। तो देखिए मिजोरम रम से हो गया, फिर इसके बाद हो जाएगी आपकी चाप चार कूट, चाप के हो जाएगी आपकी कुटाई। जैसे ही आप रम पियोगे आपकी हो जाएगी चाप की कुटाई, जो देखेगा वही आपकी कर देगा कुटाई, ठीक, जो देखेगा वही आपकी कर देगा कुटाई। और जैसे ही घर पे आओगे तो घर पे मम्मी भी कर देगी आपकी कुटाई। तो रम और कूट, रम और कूट, रम जैसे ही पियोगे आपकी कुटाई स्टार्ट हो जाएगी। तो मिजोरम में कौन कौन सा है, एक तो हो गया मीम कूट, दूसरा हो गया जोग कुटपुई, और चाप चार कूट, ये भी आपका कहाँ पे होता है, मिजोरम में। तो मिजोरम वाला काफ़ी इजी था, निमोनिक के माध्यम से आपको याद हो गया होगा। एक से दो बार आप अगर आप इसका रिवीजन भी कर लोगे तो भी आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। अब इसके बाद है आपका उड़ीसा। तो उड़ीसा में देखिए आप सबको पता है यहाँ पे कौन सी होती है, रथ यात्रा। रथ यात्रा जो होती है जगन्नाथ भगवान की, ये यहाँ पे काफ़ी फेमस है। तो यात्रा वाला जितना भी होता है वो आपका उड़ीसा में होता है। जैसे आपका हो गया चैत्र यात्रा त्यौहार, तो यात्रा आपका कहाँ पे हो जाएगा, उड़ीसा में। इसी तरह से है बाली यात्रा, बाली यात्रा भी आपका कहाँ पे है, उड़ीसा में। धानु यात्रा, धानु यात्रा भी कहाँ पे होगा, आपका उड़ीसा में। तो जितने भी आपके यात्रा वाले काम हैं वो होंगे आपके उड़ीसा में। और वहीं बात किया जाए, ये है नुआखाई त्यौहार, नुआखाई त्यौहार। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे उड़ीसा, तो इसमें आप लिख सकते हो डिश, डिश कौन सी है, नई वाली खाई। क्या आपने नई वाली डिश खाई, ये है आपकी नई डिश खाई, ठीक। नुआ मतलब कि नया, डिश जो है आपने खाई, ये आपकी हो जाएगी किससे, उड़ीसा। डिश से हो जाएगा आपका उड़ीसा, और नुआ मतलब नया, डिश, ठीक। नुआ और डिश ये आपके दो कीवर्ड हैं। तो नुआ से क्या हो जाएगा, नुआखाई, और डिश से क्या हो जाएगा, उड़ीसा। तो उड़ीसा में आपका ये वाला डिफरेंट था, इसको ही आपको याद रखना था। बाकी जितने यात्रा वाले हैं वो सब कहाँ पे होते हैं, उड़ीसा में, डिश और नुआ। फिर इसके बाद चलते हैं अगले पे, अगला है आपका त्रिपुरा। त्रिपुरा में देखिए अगर आप यहाँ पे निमोनिक बनाए तो क्या हो सकता है, त्रिपुरा। त्रिपुरा में क्या है, पूरा, पूरा, ठीक है। पूरा क्या हुआ है, लाई हारबो, पूरा का पूरा पैसा क्या हुआ, ये हार गया है। पूरा का पूरा पैसा क्या हुआ है, ये हार गया है। जब पूरा पैसा ही ये हार गया है तो अब इसको क्या करना पड़ेगा, अब इसको खर्चा के लिए, अब जो घर का खर्च चलाना है उसके लिए इसको करना पड़ेगा पूजा, ठीक। जब पूरा खर्च ही
जब पूरा पैसा ही ये हार गया है, पूरा यहाँ पे है पूरा हारबो, ठीक। जैसे ही पूरा पैसा हारबो, आपको क्या करना पड़ेगा, खर्ची पूजा। तो खर्च के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पूजा करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जैसे पूरा है त्रिपुरा हार, तो ये है लाई हाराबो, लाई हारोबा, लाई हारोबा। लाई हारोबा आपका कहाँ पे है, त्रिपुरा में। और जैसे ही आप पूरा पैसा हार जाओगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, खर्च के लिए पूजा करना पड़ेगा। तो खर्ची पूजा कहाँ करना पड़ेगा, आपका त्रिपुरा में। तो दो हैं आपके त्रिपुरा के, ये खर्ची पूजा हो गया, दूसरा है लाई हरोबा। फिर इसके बाद चलते हैं अगले पे। अगला है आपका मणिपुर। अगला आपका मणिपुर है। तो जितने भी आपके पूर्वोत्तर वाले हैं वो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, और साथ में साउथ वाले भी, ठीक। बाकी जितने उत्तर वाले हैं उनको तो आपको याद ही होगा। जैसे हिंदी भाषी, जैसे हम हिंदी में बता रहे हैं तो हमारी वीडियो मैक्सिमम लोग हिंदी भाषी ही देखते होंगे, तो उनको हिंदी वाला बेल्ट का तो त्यौहार याद ही रहता है। आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है पूर्वोत्तर और दक्षिण वाले जो भी आपके त्यौहार होते हैं, जैसे पोंगल होता है, ओणम होता है, इसमें आप कन्फ्यूज होते हो, इसको भी अभी हम आगे बताएंगे। जैसे मणिपुर है, मणिपुर में क्या है, सगाई उत्सव और लुई नेगी नी। लुई नेगी नी ये आपके बीज बोने के दौरान पे मनाया जाता है। जब बीज की बुआई होती है उस दौरान ये त्यौहार मनाया जाता है, लुई नेगी नी और सगाई। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे है सगाई, ये है आपका सगाई। तो सगाई तो हमारे हिंदी वर्ड ही है, तो इससे तो हम आराम से निमोनिक बना लेंगे, सगाई है। फिर इसके बाद लुई नेगी नी है, तो यहाँ पे है नेग, ठीक, नेग है। तो सगाई में नेग जो मिलता है, नेग के रूप में आपको क्या प्राप्त होता है, मनी। ये आप अगर मणि को आप लिखोगे तो ये क्या हो जाएगा, मनी, मनी के रूप में लिख सकते हो। तो मणिपुर को आप कैसे लिख सकते हो, मनी के रूप में। और सगाई को कैसे लिख सकते हो, सगाई आपका हिंदी का वर्ड है, कोई दिक्कत नहीं है, सगाई। सगाई में जो नेग मिलता है, नेग के रूप में आपको क्या मिलता है, पैसा ही मिलता है। जब आपकी सगाई होगी तो उसमें नेग के रूप में आपको क्या मिलता है, पैसा। और पैसा को क्या कहते हैं, मनी। तो यहाँ पे मणि, मणि से हो गया मणिपुर, और सगाई से सगाई उत्सव, और नेगी से क्या हो गया, लुई नेगी नी। लुई नेगी नी ये आपका कहाँ पे हो जाएगा, मणिपुर। एक से दो बार अगर इस वीडियो को आप देख लोगे तो आपको याद भी हो जाएगा। फिर इसके बाद आपका अगला है आपका गुजरात। तो गुजरात के जो जैसे पतंग उत्सव हो गया, ये आप सबको पता है कहाँ का है, गुजरात का। ये जो आपको नहीं पता होता है वही मेरा मकसद है आपको बताना, और यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। और बाकी अगर इजी क्वेश्चन आएगा उसको सब कर लेंगे, ठीक है, उसके लिए आपको वरी होने की ज़रूरत नहीं है। अब जैसे गरबा आपको बताएं तो ये भी आपका कहाँ गुजरात होता है, आँख मूंद के कोई बता सकता है। अब जैसे गुजरात है, गुजरात में क्या है, एक तो उत्तरायण होता है, दूसरा है बेस्तु बरस, बेस्तु बरत। ये आप पहली बार नाम सुने होंगे, अगर आप पढ़े होगे तो आप इसके पहले जानते होंगे। उत्तरायण है और वेस्तु बरस। तो यहाँ पे देखिए क्या दिमाग लगाया जा सकता है, गुजरात, गुजरात। तो जैसे आपका बेस्तु बरस है, तो जैसे आपके भीष्म पितामह थे, ठीक है, ये आपके क्या पड़े थे, सैया पे पड़े हुए थे। क्या है, सैया ही इनके लिए क्या बन गया था, बिस्तर। तो सैया इनके लिए क्या बन गया था, बिस्तर, जो कि बरसों तक था, जो कि बरसों तक इनका सैया ही क्या था, बिस्तर था। तो बिस्तर इनका बरसों तक कौन सा था, सैया था, ठीक है, उस पर ये पड़े हुए थे। और ये क्या इंतजार कर रहे थे कि कब ये सूर्य आपका गुजर जाए, कहाँ पे, उत्तरायण में। कब ये आपका सूर्य उत्तरायण में गुजर जाए तब वो अपने प्राण का त्याग करेंगे, ठीक। वही तो उनकी प्रतिज्ञा थी, उत्तरायण या दक्षिणायन, इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन है, अब जो जानकार होगा वो बता देगा। तो इनका क्या था, बरसों तक ये बिस्तर पे बरसों तक पड़े हुए थे और इंतजार कर रहे थे कि कब मेरा सूरज गुजरेगा उत्तरायण में, ठीक। तो इससे आप याद कर सकते हो। तो गुजरात से क्या है, कब मेरा सूर्य गुजरेगा उत्तरायण में, और बेस्तु बरस मतलब कि उनका जो बिस्तर पे बरसों तक ये पड़े हुए थे, ठीक। अब इसके बाद चलते हैं अगले पे। अगला है आपका तेलंगाना। तेलंगाना में क्या है, बाथुकामा और बोनालू त्यौहार। तो इसको देखिए हम कैसे क्या बना सकते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाया जाए। तेलंगाना, तेलंगाना, तो आपकी जैसे दादी हैं, आपकी जो दादी हैं वो आपको क्या कह रही हैं, बाथ। बाथ करने के पहले क्या लगाओ, तेल। बाथ करने के पहले शरीर में क्या लगाओ, तेल लगा लो, नहीं तो क्या है, बोनालू। बोनालू से आप क्या कर सकते हो, बोना, नहीं तो बौना हो जाओगे। आपकी दादी आपसे कह रही हैं बात करने के पहले आप तेल लगाओ, नहीं तो तुम क्या हो जाओगे, बौना हो जाओगे। तो बाथुकामा
तेलंगाना से, और बोनालू, बोना भी किससे है? तेलंगाना से है। तो इस निमोनिक से आप 1 से 2 बार अगर आप बोल भी दो जैसे बोलोगे तो आपको याद हो जाएगा। तो दादी आपको कह रही हैं, बात करने के पहले तेल लगाओ नहीं तो आप बौना हो जाओगे। तो तेलंगाना का कौन सा हो जाएगा? बाथुकामा और बोनालू, ये है आपका तेलंगाना। फिर इसके बाद चलते हैं अगले पे। अगला है आपका महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में आप सबको पता है कौन सा है? महाराष्ट्र में है गुड़ी पड़वा। तो ये आपका महाराष्ट्र का है, तो इसको कोई भी बता देगा, इसके लिए किसी भी ट्रिक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वहीं बात किया जाए पश्चिम बंगाल, तो बसंत उत्सव हर जगह मनाया जाता है, लेकिन ये फेमस कहाँ का है? ये है आपका पश्चिम बंगाल का। और स्पेशली बोला जाए तो शांति निकेतन जो है वहाँ का ये है, वहाँ सरस्वती पूजा होता है, तो ये पश्चिमी बंगाल का ही फेमस है। और आप सबको पता है काली पूजा कहाँ का फेमस है? ये आपका है पश्चिम बंगाल का। फिर इसके बाद है आपका अगला, ये है आपका केरल। केरल से आप लोग थोड़ा कन्फ्यूज हो गए, ये यहाँ पे ओणम, ओणम से कन्फ्यूज होते हो आप लोग, ओणम और पोंगल, ठीक। तो अभी यहाँ पे आपका कन्फ्यूजन भी दूर कर देंगे। तो देखिए केरल में क्या है, पहले बात तो परिपल्ली, परिपल्ली गज मेला। तो पल्ली है ये आपका कहाँ पे है? केरल में। परिपल्ली गज मेला भी कहाँ पे है? केरल में। और बिसु है, बिसु एक अभी आपका आया था बिहू। तो बहू कहाँ पे थी? बहू थी आपकी असम में। बहू आपकी क्या थी? शाम को बिजी थी, कहाँ पे? अंबुबाची मेला देखने गई थी कामाख्या मंदिर में। तो बहू वाला कॉन्सेप्ट कहाँ है? शाम को, मतलब कि असम में। और वहीं अब आपको आ जाएगा बिसु, ये है बिसु। बिसु क्या होता है? बिसु ये होता है मलयालम का, जब नया साल स्टार्ट होता है उस दौरान ये त्यौहार मनाया जाता है। तो मलयालम कहाँ पे? केरल में। केरल में जब नया साल स्टार्ट होता है तो वहाँ पे क्या मनाया जाता है? बिसु, ठीक। और वहीं बात किया जाए ओणम, ओणम आपका क्या है? ओणम आपका केरल में मनाया जाता है त्यौहार। और यहाँ पे आप याद कैसे कर सकते हो ओणम? तो आपको ओढ़ना है, आपको ओढ़ना है। ओढ़ने के लिए सबसे बड़ा पत्ता कौन सा हो सकता है? एक केला का ही ऐसा पत्ता है जो कि आप ओढ़ सकते हो, ठीक। काफ़ी बड़ा होता है और साउथ में इसको मल्टीपल इसका यूज है, खाने के भी यूज में काम करते हैं, प्लस इसकी थाली वाली भी बना देते हैं। अगर आपको पत्ता ओढ़ना है, ठीक है, तो आप किस किस पत्ते को प्रेफर करोगे? वो है केला का पत्ता, ठीक। तो ओढ़ना से याद कर लो क्या है? केला का पत्ता हम ओढ़ सकते हैं, और केला से क्या हो जाएगा? केरल। तो ओणम आप अब यहाँ से कंफ्यूज नहीं होगे, ओणम मतलब ओढ़ना, और ओढ़ किसको सकते हैं? केले के पत्ते को। तो ये हो जाएगा आपका केरल, ठीक। तो ये आपके केरल के हो गए। केरल का हो गया ओणम, हो गया बिसु, हो गया जो कि आपका मलयालम का नया साल है, और पल्ली गजमेला हो गया आपका। फिर इसके बाद है आपका तमिलनाडु, ठीक। तमिलनाडु में आप यहाँ पे पोंगल और ओणम में आप कंफ्यूज होते हो, कौन सा केरल का है, कौन सा तमिलनाडु का। अब आप नहीं होगे, ओढ़ना किसको होता है? केले के पत्ते को। तो क्या हो जाएगा आपका? केरल। अब यहाँ पे है पोंगल, तो ये है तमिलनाडु, और है पुथांडु, पुथांडु और क्या है? पोंगल। तो जैसे ही पट्ठों का, आप ऐसे कुछ भी बना सकते हो, पट्ठों कैसे लिखेंगे भाई? पट्ठों, ठीक। पट्ठों से कर लेते हैं क्या? पुठांडु, पुठांडु को हम क्या लिखते हैं? पट्ठों। पट्ठों का जैसे ही क्या हो जाता है? पंगा। जैसे ही पट्ठों का पंगा होता है वो क्या हो जाते हैं? तिल मिला जाते हैं। वो क्या हो जाएंगे? तिल मिला जाएंगे, ठीक। पट्ठों का जैसे ही क्या होता है? पंगा। तो पंगा होने पे आप क्या हो जाते हो? तिल मिला जाते हो। तो तिल मिला से क्या हो जाएगा आपका? तमिलनाडु। तमिलनाडु हो गया, तिल मिलाने से हो गया तमिलनाडु, और पंगा से हो गया पोंगल, और पट्ठों से क्या हो गया? पठांडु, ठीक। ये आपके कहाँ के हैं? तमिलनाडु के त्यौहार हैं। फिर इसके बाद अगले पे चलते हैं। अगला है आपका कर्नाटक। कर्नाटक, तो जैसे ही आप बचपन में नाटक करते थे, जैसे ही आपका स्कूल का टाइम अप हो गया, जैसे 8 बजे का आपका स्कूल है, 8 बजे के जैसे ही 8 से 8:15 हो गया, अब आपकी मम्मी कहती थी अब तुम्हारा पेट दर्द उड़ गया। तो आपका नाटक जो किया गया था वो अब क्या है? उड़ गया, ठीक। इससे भी आप याद कर सकते हो कर्नाटक में कौन सा है? उगड़ी। फिर है आपका अगला, देखिए यहाँ पे है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में क्या है? फगली। फगली महोत्सव यहाँ से काफ़ी पूछा जाता है, हिमाचल प्रदेश का काफ़ी फेमस त्यौहार है फगली महोत्सव। तो देखिए आप इसको कैसे याद कर सकते हो? हिमाचल है, हिमाचल की जो गली होती है, हिमाचल की जो गली होगी ये है हिमाचल। हिमाचल में क्या देखिए आप, बर्फ़ पड़ता है, तो वहाँ की गली में क्या होता है? फिसलन बहुत होता है। तो वहाँ की गली क्यों फिसलती? क्योंकि वहाँ बर्फ़ पड़ता है। तो हिमाचल की गलियाँ क्या होती हैं? बहुत फिसलती हैं।
तो वहाँ पे कौन सा त्यौहार हो जाएगा? फगली। हिमाचल में कौन सा हो जाएगा? फगली। वहीं बात किया जाए पंजाब में आप सबको पता है बैसाखी है। और मध्य प्रदेश का जैसे आपका कई उत्सव होते हैं वो आपको पता होता है, लेकिन ये एक नया उत्सव स्टार्ट हुआ है ओरछा। तो मध्य प्रदेश का ये आपका काफ़ी समय क्वेश्चन आया है प्रीवियस कुछ ईयर में। ओरछा महोत्सव कहाँ का है? आपका मध्य प्रदेश का। जैसे खजुराहो होता है वो सबको पता है, खजुराहो टेम्पल कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है। तो उत्सव भी कहाँ पे होगा? मध्य प्रदेश में होगा। लेकिन ओरछा से थोड़ा आप कंफ्यूज हो सकते हो। तो मध्य प्रदेश का कौन सा है? ओरछा महोत्सव कहाँ का है? मध्य प्रदेश का है। ठीक है। फिर इसके बाद है आज का आपका क्वेश्चन, मुआस्सू महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? इसका आंसर आपको कहाँ देना है? कमेंट बॉक्स में देना है। और ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर दोनों करना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। साथ में फिर हमने आपको बताया रेलवे के ऑफिशियल पेपर का सलूशन चाहिए तो आप चैनल के प्लेलिस्ट पे जाओ, वहाँ पे आपको सारी वीडियो मिल जाएगी। ठीक, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।